जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे वीडियो का चौथा दिन है और चौथे वीडियो में आज हम खात्मा करने जा रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन पूरा नहीं, आधा खात्मा। आधा खात्मा क्या करेंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जो यूज़ हैं, जो हम उपयोग करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जहाँ जहाँ, वो सारे बहुत सारे हैं, इसलिए एक वीडियो में इसको इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आधा खात्मा। अब यह आधा खात्मा कैसे चालू होगा, उसके पहले हम आपको ठीक जो हमारे 3 वीडियो हैं उनके बारे में जल्दी से हम आपको रिवाइज करा दें कि मैंने क्या बता दिया। फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम ग्रीटिंग कैसे करते हैं, लोग ग्रीट कैसे करते हैं लोगों को, हम घड़ी का समय कैसे बताते हैं, ये आपने बोलकर सीख लिया होगा अभी तक। सेकंड वीडियो जो आया था उसमें हमने आपको टोटल एक्शनलेस सेंटेंसेस, यानी हिंदी के वो सेंटेंसेस जिनमें एक्शन नहीं होता, कार्य नहीं होता, उनको हम एक्शनलेस सेंटेंस कहते हैं। और एक्शनलेस सेंटेंसेस इज, एम, आर, हैज, हैव से बनाए जाते हैं बिना मेन वर्ब की सहायता से। फिर हमारे थर्ड दिन का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वर्ब के सेकंड फॉर्म का खात्मा, तो आपने उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को सीखा था। स्टोरी टेलिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। हिंट्स भी आपने सीखे थे उसमें कि आ ये खत्म होने वाले वाक्य जिन वाक्यों में नहीं आता है उन वाक्यों को हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। आज बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के यूज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिसे बेसिक फॉर्म कहते हैं उसके क्या प्रयोग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले एक कविता। आप कहेंगे सर ये क्या है, आप तो पढ़ाने जा रहे थे, कविता कहाँ से आ गई? मेरे पीछे कविता लिखी है, इसका संबंध वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा है और आप इस कविता की 4 लाइनें याद रखेंगे। ये बड़ी फेमस पोइट्री है, हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जो भारत के बहुत एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई है और वो जो बोलते हैं वो तो बहुत अद्भुत है। तो उन्हीं की 4 लाइन से मैं अपने इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपको ले चलता हूँ कि इन लाइनों का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या संबंध है। लाइनें क्या है देखिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। इस कविता की लाइनों का जो जुड़ाव है वो एक ऐसे बच्चे से है जो पढ़ने के लिए कोटा चला गया है और उसकी माँ उसे याद कर रही है और बेटा माँ को याद कर रहा है बहुत दूर पहुँच करके। ठीक है, अब मैं इसको आपको जोड़ता हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा व्याख्या करने के लिए होता है, किसी चीज को बताने के लिए होता है, किसी एक्सप्लेनेशन के लिए होता है पहला यूज। आगे के यूज हम बात करेंगे। अब इस लाइनों से क्या संबंध है देखिए, यहाँ पर व्याख्या हो रही है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की, ठीक, व्याख्या हो रही है। और देखिए काय पर खत्म हो रहा है सेंटेंस, ताहे पर, समझता है, ताहे पर, समझता है, ताहे पर, और फिर देखिए समझता है। ठीक है, ये सारे वाक्य जो है ताहे पर खत्म हो रहे हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यही तो यूज है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जो ता, ती, ते, है, हूँ पर खत्म हो और जिनमें एक्शन हो, ये बात ध्यान रखना, जिन वाक्यों में एक्शन हो, ठीक, और वे ता है, ती है और ते है पर खत्म होंगे, वे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे हम आगे देखते हैं। अब मैंने इस कविता की लाइनों को अपने तरीके से कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, इसमें हमने आपको जोड़ा है, छात्रों को जोड़ा है। सुनिए क्या लिखा है। कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर समझता है, मगर छात्र की बेचैनी को बस शिक्षक समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। देखिए, छात्र की बेचैनी को शिक्षक समझता है। अब मैं इसकी इंग्लिश करने जा रहा हूँ और यहीं से आपका सीखना अब चालू होता है। देखिए लिखा है कोई डॉक्टर कहता है। अब इस
इंग्लिश में बोलना है। अब आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए। और सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट अगर किसी हिंदी वाक्य का निकालना हो तो उसकी टिप्स मैंने आपको सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में बताई थी कि नहीं जोड़ा हो तो आपको सब्जेक्ट जल्दी मिल जाता है। लेकिन जो वाक्यता है तेह पर खत्म हो, उनके सब्जेक्ट निकालने के लिए आप कौन पूछा करो और क्या पूछा करो। अगर कौन और क्या के जवाब हमें वाक्य से मिल जाते हैं तो वो वाक्य से हमें सब्जेक्ट निकाल कर दे देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर कहता है कोई मुझे डॉक्टर कहता है, कोई मुझे इंजीनियर कहता है। इसकी अंग्रेजी देखिए, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी कोई डॉक्टर कहता है someone says doctor, someone considers engineer कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर समझता है। अब आपको इसको इंग्लिश में कहना है तो आप क्या कहेंगे? someone says doctor and someone। अब समझना को अंडरस्टैंड भी कहते हैं और कंसीडर भी कहते हैं। तो समझने को हम कंसीडर और या अंडरस्टैंड वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो कोई शब्द के लिए हम someone लगाएंगे। someone है, everyone है, no one है, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जब मैं प्रोनाउन का सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको इन प्रोनाउन की जानकारी दूंगा। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। फिलहाल अभी अपन ट्रांसलेशन पर देखते हैं इनके मतलब क्या है। someone यानी कोई सेज यानी कहता है, क्या कहता है? डॉक्टर कहता है। someone considers इंजीनियर, कोई मुझे इंजीनियर समझता है। मगर छात्र की बेचैनी को बस शिक्षक समझता है। बट समझता है कौन? शिक्षक। देखिए करता है ओनली टीचर अंडरस्टैंड्स माई रेस्टलेसनेस। छात्र की बेचैनी को मैंने सिर्फ लिखा माई रेस्टलेसनेस, यानी मेरी बेचैनी को, यानी छात्र की बेचैनी को सिर्फ टीचर समझता है। यानी यहाँ पर हम छात्र की बेचैनी को ये भी लिख सकते थे द रेस्टलेसनेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंसाइज किया सेंटेंस को और आपकी सुविधा के लिए लिखा है। बट ओनली टीचर अंडरस्टैंड्स माई रेस्टलेसनेस। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप इस कविता की जो लाइनें हैं वो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस आपके सामने, कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर समझता है। इसमें डॉक्टर के आगे जो कोई शब्द लिखा है यह वाक्य का कर्ता है और यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। someone है, everyone है, everybody है, ये सारे जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कोई शब्द को someone से लिखते हैं। someone says doctor, तो someone यानी कोई, says यानी कहता है, डॉक्टर यानी डॉक्टर। someone यानी कोई, कंसीडर यानी समझना और इंजीनियर मतलब इंजीनियर। तो कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर समझता है, तो आसानी से बोल सकते हैं someone यानी कोई, ठीक। कहता मतलब से। अब से के लिए अंग्रेजी में, ठीक, बोलने कहने बताने के लिए अंग्रेजी में 5 वर्ब है करीब, जैसे से है, टेल है, अटर है, विड है और स्पीक है। ये सारी कहने के लिए वर्ब यूज होती है। तो आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। someone says doctor and someone considers engineer, मगर छात्र की बेचैनी को बस शिक्षक समझता है। बट ओनली टीचर अंडरस्टैंड्स, समझता है क्या? माई रेस्टलेसनेस, बेचैनी को इंग्लिश में कहते हैं रेस्टलेसनेस। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। हाउ आई एम अवे फ्रॉम यू एंड यू आर अवे फ्रॉम मी, ये एक्शनलेस सेंटेंसेस हैं। ये मैंने आपको सेकेंड डे में एक्शनलेस सेंटेंसेस जो सिखाए थे वो है। इनमें कोई ताती नहीं है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। इट कैन बी फेल्ट बाय योर हार्ट और माई हार्ट। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, इसको आपको नहीं देखना। आपको ये 2 लाइनें जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर फोकस करनी है। अब चलते हैं मेन बात पर। मेन बात हमारी क्या है? मेथड सेकंड हमने जिसको कहा है, मेथड फर्स्ट यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का खात्मा किया था और आगे मेथड सेकंड यानी आज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आधा खात्मा करने जा रहे हैं। यदि हिंदी के बाद ता है, ती है, ते है शब्द पर खत्म होते हैं तो ऐसे वाक्यों को हमेशा अंग्रेजी में निम्न संरचना से अनुवाद किया जाता है। अब आपको संरचनाएं दिमाग में रखनी है और मात्राएं दिमाग में रखनी है। 2 चीज़ें देखिए, अभी आपने पिछले दिन की वीडियो में देखा था कि यदि हिंदी सेंटेंस आ, ई, ए की मात्राओं पर खत्म हो तो वर्ब के सेकंड से बनेगा। ता है, ती है और ते है पर खत्म होगा तो फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। यानी ता, ती, ते फर्स्ट फॉर्म, आ, ई, ए सेकंड फॉर्म।
बस इतनी सी बात है। जितने सेंटेंस का टी ते पर खत्म हो उन्हें फर्स्ट फॉर्म से बनाइए, जितने सेंटेंस आ टी ए पर खत्म हो उन्हें सेकेंड फॉर्म से बनाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक्शन लेस सेंटेंसेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं बनाएगा। एक्शन लेस सेंटेंस बनाने का सेकेंड डे में फॉर्मूला है, उससे बनेंगे। ठीक, अनुवाद के लिए क्या संरचना है? अनुवाद के लिए संरचना हम देखें तो आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल सी संरचना। एक अंग्रेजी के बाद में दो चीजें तो हमेशा ही होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक अंग्रेजी की बात की दो महत्वपूर्ण और आवश्यक एलिमेंट है जो हमेशा आपको मिलेंगे। बस आपको बीच में जो वर्ब है उसको बस ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट आए तो स्पीकर हमसे क्या कह रहा है, जब स्पीकर सेकंड बोल रहा है तो हमसे क्या कह रहा है, जब स्पीकर थर्ड बोल रहा है तो हमसे क्या कह रहा है, जब आईएनजी बोल रहा है तो क्या कह रहा है। अगर इस चीज़ की धारणा आपके दिमाग में बन गई, आप कल परसों से अंग्रेजी में आराम से बोलने लगेंगे। देखिए, इन प्रकार तीहे वाले वाक्य को सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेट किया जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है राम एक पत्र लिखता है। साधारण सेंटेंस है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप टेंस में उलझे रहे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है और टेंस लगा कर दिमाग में फिर ट्रांसलेशन करने जाते हो तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको, आपका वाक्य राम पत्र लिखता है दिमाग में आ गया, ता है लिखना एक्शन है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी निकल के आ जाएंगे। मैंने कहा राम एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है? राम। देखिए मैंने राम क्या लिख दिया, सबसे राइट। राइट मैंने बताया डब्ल्यू वर्ड बोलने का तरीका था, राइट। तो राइट जब आप लिखते हैं तो आपने देखा कि यहाँ हमने राइट्स लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये एस क्यों जुड़ गया है? इस एस के जुड़ने के कारण को भी हम आपको बता देते हैं जल्दी से। ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिए कि जो वर्ब होती है वो अपने बेसिक फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट कि वर्ब में भी क्या है, वर्ब में भी वचन होता है, नंबर होता है। यस, अंग्रेजी में यही एक अलग अंतर है हिंदी से कि हिंदी में तो संज्ञाओं में वचन होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में संज्ञाओं के साथ साथ आपके वर्ब में भी नंबर होता है, यानी वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। तो उससे क्या है, उससे ये है कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट से जोड़ना है तो आपको क्या करना है, एस एस कॉम्बिनेशन और पी पी कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। ये कॉम्बिनेशन क्या है, एस एस और पी पी कॉम्बिनेशन। एस एस और पी पी कॉम्बिनेशन का तात्पर्य है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। अब प्लूरल वर्ब मतलब जब वर्ब में एस ई एस नहीं जुड़ा रहता तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, और जैसे ही उसमें एस ई एस जुड़ जाता है तो वह सिंगुलर बन जाती है। इसलिए राम एक वचन करता है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में राइट में एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाया, तब इनका जोड़ा बना कौन सा, एस एस कॉम्बिनेशन का, और यह वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही हुआ। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं राम राइट अ लेटर। यस, आप शुरुआती तौर पर इतना ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक स्टूडेंट को आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षाएं भी फेस करनी पड़ती हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में फेस करते हैं तो हमें ग्रामर के छोटे छोटे नियम बारीक माइनर से माइनर पॉइंट मालूम होने चाहिए। इसलिए हमें शुरू से ही सही चलना है। हमें यही कहना है राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। राम के साथ राइट्स क्यों लिखा है ये आप समझ गए, इसलिए लिखा है क्योंकि राइट प्लूरल है और उसमें एस लगाने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। सो द सिंपल रूल इज दैट whenever you find a singular subject, so you have to add the singular verb. To make the verb singular, we add s and es. अब s कहाँ लगता है, es कहाँ लगता है, हम आपको सिखा देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ध्यान रखिए कि whenever we find the singular subject, so we add s and es to the main verb and makes it singular form. ओके, पीपी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगी। इसमें कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि आप सब्जेक्ट कैसा यूज कर रहे हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे हमारे प्रोनाउन जो होते हैं 6 होते हैं, मैंने आपको गाकर सुनाए थे, आई वी यू दे ही शी, ठीक है। इट भी होता है, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अभी मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, आई और वी।
ठीक, आई वी यू ते, इनको प्लूरल माना जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, और इनके साथ आपको वर्ब में एस नहीं लगाना है। ही शी को आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर ही लिखना है। एक नाम आए, जैसे राम आया तो आपको यहाँ पर एस लगाना है। सीता आ जाते तो नहीं लगाना, राम एंड सीता राइट अ लेटर, राम और सीता पत्र लिखते हैं, इसमें कोई भी एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम एंड सीता जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर कोई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दिया मैंने क्या बताया, फिर से सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये बता दिया है कि भाई जब सिमिलर सब्जेक्ट हो तो आपको सिमिलर वर्ब लगाना है ना, वर्ब में एस लगा करके वर्ब को, मेन वर्ब को, बेसिक फॉर्म को सिमिलर बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है कि वर्ब के जो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ कहाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जैसे बेसिक फॉर्म भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ इन्हें आप ऐसे ही याद करिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म कहते हैं, सेकंड को पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और आईएनजी जो फॉर्म होता है उसको प्रोग्रेसिव या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आपको सबसे पहला प्रयोग करना है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन यानी किसी भी चीज़ को व्याख्या करने में, व्याख्या करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। जैसे मैं कहूँ मेरे बारे में आप 5 सेंटेंसेस बोलिए, तो आप कहेंगे ये मनीष नेमा, ये अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह में पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, जैसा कहना आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए आप मेरी व्याख्या कर रहे हैं तो आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, बाकी हिंदी के ताहती है वाले। अब इनको अंग्रेजी में बोलना है तो अंग्रेजी में बोलना है, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्शन आपको बनाना है कि जब हम किसी बारे में व्याख्या कर रहे हो तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, और एक्शनलेस सेंटेंस इज एम आर से बनाना है। तो कहेंगे ही इज़ मनीष नेमा, मैंने मैं, आप वहाँ से मुझसे कह रहे हैं ही इज़ मनीष नेमा, ही टीचेस इन एक्सीलेंस स्कूल, ही वर्क्स इन एक्सीलेंस स्कूल भी कह सकते हैं, ही टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स, ही लिव्स इन दमोह। देखो, तो हमने, आपने हमें क्या बता दिया, हमारी व्याख्या कर दी कि नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब टीचर हैं आप, अब टीचर हैं और आपको बताना प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आपको हिंदी में तो आता है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। देखो आपने जो हिंदी में कहा उसमें साफ में ताहे तिहे तिहे आया। अब इसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करना है, द ग्रीन प्लांट्स रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फॉर्मेट्स फूड, और फूड का निर्माण करते हैं। तो बस इतनी सी बात होगी, हमने व्याख्या कर दी। ठीक, व्याख्या करने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ये स्मार्ट पैनल लगा है, इस पर आपको 2 सेंटेंस बोलना है, तो दिस इज स्मार्ट पैनल एंड टीचर्स यूज स्मार्ट पैनल इन द क्लासरूम टू टीच द स्टूडेंट्स। इतने जल्दी मैं बोल दिया। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है मेरे हाथ में घड़ी, दिस इज स्मार्ट वॉच। ठीक, आई सी द टाइम इन द स्मार्ट वॉच। ठीक, देयर आर मैनी फंक्शंस इन माई स्मार्ट वॉच, आई टाई द स्मार्ट वॉच ऑन माई रिस्ट। ये रिस्ट कहलाती है कलाई, ये फिस्ट कहलाती है मुट्ठी, ये पंच कहलाता है, ये पंच है, ये फिस्ट है और ये रिस्ट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में इसका यूज होता है। डेली रूटीन यानी हम अपनी दैनिक दिनचर्या बताते हैं, इसका यूज होता है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी हम जब कोई विश्वव्यापी सत्य बताएंगे जिससे बदला ही नहीं जा सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम उस समय भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर्स की हेडिंग, जब आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे टाइटल का मैंने आपका वीडियो एक्सप्लेन किया है, तो आप बस देखते रहिए। और इस वीडियो को देख करके आप निश्चित रूप से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल डरना बंद कर देंगे और आप इसका यूज़ करना भी शुरू कर देंगे। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। अब आप टेंस में फिर चलेंगे, नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है इसका हम आपको बाद में जिक्र करेंगे कि आपको न्यूज़पेपर भी दिखाने वाले हैं। 5वां, इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग्स को जब भी हम बताएंगे, जैसे मैं विश्वास करता हूँ भगवान में, तो आई बिलीव इन, ठीक, गॉड, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे हो, आई थिंक दैट यू आर गुड। देखो, थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, ये ऐसी वर्ब हैं जिनको हम इमोशंस और फीलिंग्स जो भी बताना चाहते हैं, ठीक है, वो बताने के काम में हम लेते हैं। तो ये 5 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये 5 प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म पर जब भी आप किसी की व्याख्या करो, एक्सप्लेनेशन करो, डेली रूटीन बताओ, यदि आप
यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं। यदि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसकी हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, तो भी वो प्रेजेंट में होंगी, मतलब लिखी होंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन उनकी जब आप हिंदी करोगे तो वो आपको पास्ट में ही बताना है। ये बात अपन आगे करेंगे। इमोशंस और जितने भी फीलिंग्स हैं उनको बताने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, कैसे व्याख्या करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है आपके लिए, और इस पिक्चर में बहुत सारे आइटम्स ऐसे दिख रहे हैं जो डोमेस्टिक आइटम्स हैं और साथ साथ यूजफुल आइटम्स हैं जो आप दिन में 50 बार इनसे आपकी मुलाकात होती होगी। अब देखिए आपको क्या करना है। ऐसे सामान मैंने इसलिए लगाए क्योंकि जब आप क्या करते हैं कि घर पे रहते हैं तो आप घर पे सारे सामान को देख देख कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक एक सेंटेंस बोलेंगे, बस एक एक सेंटेंस उस आइटम को क्या कहते हैं और वो किस प्रयोग में होता है। जैसे हमने सबसे पहले आपके सामने रखे हैं मोबाइल, तो अब मोबाइल मैंने देखा, दिस इज मोबाइल, ठीक। आई यूज मोबाइल, आई मतलब मैं यूज है उपयोग करता हूँ, आई यूज मोबाइल, ठीक। दिस इज लैपटॉप, दिस इज लैपटॉप, ये क्या है, लैपटॉप है। आई यूज लैपटॉप, ठीक, टू मेक फाइल्स, मैं लैपटॉप का यूज करता हूँ फाइल्स बनाने के लिए। आई यूज लैपटॉप टू स्टोर माई फाइल्स, अपनी फाइलों को स्टोर करने के लिए लैपटॉप का प्रयोग करता हूँ। आई सी, मैं देखता हूँ क्या, आई वॉच, यानी सी और वॉच का भी अंतर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी सुनिएगा सिर्फ। आई वॉच द मूवीज ऑन लैपटॉप, और मैं लैपटॉप पर क्या करता हूँ, बाय लैपटॉप, ऑन लैपटॉप नहीं, ऑन का प्रयोग नहीं, बाय लैपटॉप को कहना है। अब ऑन और बाय कहाँ लगता है ये भी हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आई वॉच मूवी बाय द लैपटॉप, और मैं लैपटॉप की सहायता से मूवी देखता हूँ। आपके सामने दिख रहा है कीबोर्ड, कीबोर्ड है, दिस इज कीबोर्ड। आई टाइप, टाइप यानी टाइप करना, ठीक है। तो आई टाइप द लेटर्स एंड सेंटेंसेस in the laptop by using keyboard. This is basket. I keep the fruits and vegetables in this basket. This is bicycle. This is bicycle. ये bicycle है. I ride the bicycle. I enjoy the bicycle. Bi यानी दो, cycle यानी चक्र. तो दो चक्र जिसमें लगे उसे बाईसाइकिल कहते हैं, है ना। और जिसमें एक हो तो उसे मोनोसाइकिल कहते हैं, जिसमें तीन हो उसे ट्राइसाइकिल कहते हैं, लेकिन चार को, अब कार को आप ये मत कहना टेट्रासाइकिल, है ना। चलिए, तो फोर व्हीलर होती है, ये है चाबी, तो ये चाबी को, दिस इज की, आई यूज द की टू अनलॉक, टू अनलॉक, ठीक। तो जैसे जैसे आपको दिस रिमोट दिख रहा है आपको, दिस इज रिमोट, आई यूज रिमोट टू चेंज द चैनल्स, ठीक है। आई यूज रिमोट टू चेंज द चैनल, मेरे ऊपर पंखा लगा, दिस इज फैन, इट गिव्स, ये देता है क्या, कूल एयर टू मी इन समर, समर और फिर 12 महीने चलने लगे आजकल तो उनके, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसा ही करना है, सारे आइटम्स को आपको देकर ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू करना है, कोई भी चीज़ है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए मैंने मोबाइल को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस। आई हैव मोबाइल, देखो हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव के कई यूज होते हैं, हैव पर एक पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा हैव के कितने यूज होते हैं, हैव, डू, मेक, गेट, ये ऐसे वर्ब है जो मल्टी फंक्शनल वर्ब है और इनको कई तरह से यूज़ किया जाता है। मैं आपको बात बताऊंगा। हैव का मतलब रखना या होना। आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। आई प्ले गेम्स बाय मोबाइल, मैं मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। अब हिंदी में अपन ऐसे कहते हैं कि मैं मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। अब आप कहीं सर यहाँ ऑन लगाइए ना, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, गेम्स यानी गेम्स, ठीक। बाय मोबाइल क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि मोबाइल पर गेम नहीं खेलते आप, मोबाइल की सहायता से, मोबाइल के उपयोग करके आप गेम खेलते हैं, इसलिए सही सेंटेंसेस में बाय प्रीपोजिशन होगी। प्रीपोजिशंस का यूज़ कैसे सही करेंगे ये प्रीपोजिशन के वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बोलना क्या, आई प्ले गेम्स, आई प्ले गेम्स बाय मोबाइल, आई लिसन सॉन्ग्स बाय मोबाइल, आई यूज फेसबुक बाय मोबाइल, आई यूज व्हाट्सएप बाय मोबाइल, आई सेंड मैसेज बाय मोबाइल, आई मेक नोट्स बाय मोबाइल, आई मेक रील्स फॉर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, हाँ, इंस्टाग्राम का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम का फुल फॉर्म जानते हैं, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का फुल फॉर्म होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये है इंस्टा, इंस्टेंट कैमरा, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम का फुल फॉर्म है इंस्टेंट, क्या, इंस्टेंट कैमरा,
मतलब ऐसा कैमरा जो तुरंत फोटो खींच दे, इंस्टेंट कैमरा प्लस टेलीग्राम, ठीक है, प्लस टेलीग्राम, ठीक है। अब मैं उंगली से लिखा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिखा। तो इंस्टेंट कैमरा प्लस टेलीग्राम को मिला करके बनाया है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम केविन नाम के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने इसको ईजाद किया था, और इसको ईजाद करने का इसलिए मकसद था कि इंस्टाग्राम से आप जल्दी से फोटो लेकर के आप दूसरों तक पहुंचा सकें। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है तीव्र, जल्दी से, ठीक है, जिसे प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। तो इंस्टेंट कैमरा प्लस टेलीग्राम कहलाता है इंस्टाग्राम। इस पर आप बहुत सारे रील्स बन रही हैं, आपकी दुनिया ही उसी में है, ठीक है। तो मैं छोटी सी 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। आपके मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने पर, आप मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, किताबों का ज़्यादा करिए। किताबें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, मोबाइल आपको बहुत कुछ सिखा देगा, लेकिन आपसे बहुत कुछ छीन भी लेगा, ठीक है। आपका समय छीन लेगा, आपके कीमती दोस्त छीन लेगा, आपकी सोसाइटी, आपका परिवार, ये सारे छीनते जाते हैं। हम मोबाइल में इंडल्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहा है कि हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये पढ़ाई के मामले हैं बड़े देखभाल के। मोबाइल के दौर के छात्रों को क्या मालूम कैसे ले आते थे हम 100 में से 100 निकाल के। देखिए, हम अपने समय में पढ़ते थे जब, तो हम 100 में से 100 लेने के लिए किताबों को पूरा घोंट लेते थे, पढ़ लेते थे। लेकिन आज के दौर में दुनिया मोबाइल है, इसलिए आप ध्यान से काम करिएगा, ठीक। आई हैव मोबाइल, I play games by mobile, I listen songs by mobile, I use Facebook by mobile, I use WhatsApp by mobile। ये देखिए सारे फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मैं कायद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से तो होता भी है। अगर इसे पैसिव वॉइस में किया जाए तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म और इज एम आर की सहायता से होगा, वो आपको पैसिव में सिखाया जाएगा। इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग और बिगनिंग में आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से वाक्य साधारण बोलिए, आप चिंता मत करिए, आपको मैं सब सिखा दूंगा। मैं जैसे लोग कहते हैं पीपल सेलिब्रेट दिवाली, लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब ये दिवाली इज सेलिब्रेटेड लिखा, पीपल सेलिब्रेट दिवाली लिखा, बात एक ही है, बस संरचना दो तरीके से, कहने के तरीके दो हैं। हम एक्टिव तरीका सीख रहे हैं अभी, पैसिव तरीका भी आपको सिखा देंगे। दिस इज कॉल्ड मोबाइल, ऐसा भी कह सकते हैं, ये मोबाइल कहा जाता है। हम कहेंगे इट इज़ मोबाइल, तो ये भी कहा जाता है कि ये मोबाइल है, आप चिंता ना करें। तो एक्सप्लेनेशन हमने मोबाइल का आपको करके बताया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और साथ में इंस्टाग्राम का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, आपको ध्यान दीजिए, पूछिएगा आप किसी से, ठीक है। डेली रूटीन, ये देखिए डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या अगर हम बताते हैं तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई वॉश माई फेस एंड हैंड, सबसे पहले मैं मुंह और हाथ धोता हूँ। I wake up at 6 o'clock in the morning every day, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, देखिए गेट अप यानी होता है उठना, ठीक है। अराइज मतलब होता है उठना, और वेक का मतलब होता है जागना या जगाना। यदि आपकी माँ आपको जगाती हैं तो आप, ठीक है, जागना और जगाना दोनों होता है। वो भी होता है कि माँ अगर आई और उन्होंने कहा कि उठो भाई, तो माँ ने आपको जगाया, तो माई मदर वो मेरी माँ ने मुझे जगाया। आप अर्थात में देखो, मैंने वेक का सेकंड फॉर्म वोक लगाया, क्यों? क्योंकि हमने थर्ड डे की मेथड में बताया था जितने सेंटेंस आइए पर खत्म हो हमने सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो जगाना जो है और जागना वो दोनों वेकअप से लिखा जाता है, लेकिन जगाना का ज़्यादा सेंस देता है ये, इसलिए आप वेकअप भी लगा सकते हैं, वेकअप भी लगा सकते हैं। आफ्टर टेकिंग, ये है BATH, ध्यान दीजिए इस शब्द पर। ये शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, और क्या कंफ्यूजन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंग्लिश में होता है BATH, ये एक, और दूसरी स्पेलिंग में लिख रहा हूँ BATHE, ओके। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। BATH ये एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्नान, ठीक है ना, स्नान कहते हैं इसको, बात, और इसको पढ़ते हैं बात, ठीक। ये है बैग, ये बैग है, ये बात है, ये बैग है, ये एक वर्ब है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं कि मैं नहाता हूँ या मैंने स्नान कर लिया, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। यदि आप इस शब्द का यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि जैसे मैंने नहा लिया, तो आई, नहाने के लिए आप क्या लगेंगे, आई टुक
और फिर आप लगा देंगे बाथ। तो ये जो है बाथ, ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है, और यहाँ आई टुक बाथ का मतलब है मैंने स्नान कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मुझे टेक नहीं लगाना है, तो आप डायरेक्ट वेद वर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए, आई वेंट। ठीक, ये आपने लिखा ई और इसको सेकंड फॉर्म बना दिया, और आई वेंट तो मतलब आई वेंट तो मतलब होता है कि मैंने स्नान कर लिया। तो बैथ, सॉरी बाथ और बैथ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा, आफ्टर टेकिंग। देखिए टेक के साथ क्या लिखेंगे, बाथ, और डायरेक्ट लगाना है तो यहाँ वेडिंग कर देंगे आफ्टर वेडिंग। तो वेडिंग नहीं, आपको टेकिंग बात ही अच्छा है, यही पढ़ते आ रहा है, लेकिन आप इनके डिफरेंसेस जान लीजिए। ठीक है, उच्चारण अलग है और इनके फंक्शन भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग है। तो आफ्टर टेकिंग बाथ एट 8:30 AM आई टेक माई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मतलब स्नान करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। 8:30 बजे नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई ड्रिंक टी। देखिए ये महाशय क्या करते हैं कि पहले नहा लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर चाय पीते हैं। ये मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है, ये आजकल होने लगा है। लोग क्या करते हैं, बिस्तर से जैसे ही उठते हैं और नाश्ते की तरफ भागते हैं, क्योंकि रात में भूखे सोते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं। ठीक है, मोबाइल के साथ रहकर खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो सुबह जैसे ही उठते हैं तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर नहा लेते हैं, क्योंकि फिर मोबाइल में लगना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ी गलत है और आप ना करें, सेंटेंस का क्रम आप बदल लें तो अच्छा है। ठीक, तो आई ब्रश माई टीथ, ब्रश, इसको ब्रुश कहते हैं लोग, ब्रुश, लेकिन आपको ब्रुश नहीं कहना है। इसी तरह आपको बिस्कुट नहीं कहना है, आपको बिस्किट कहना है। बहुत सारे लोग, खैर देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बिस्कुट कहते हैं तो कोई बड़ी भारी गलती करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया का एक्सेंट है और सही प्रोनाउंसिएशन हम ले लेंगे कि इसको हम बिस्किट कहते हैं, बिस्कुट नहीं कहते। तो आप इसे आज से बिस्किट कहना चेंज कर दीजिए। अमेरिकन इंग्लिश में से कुकीज़ कहते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अलग अलग आयाम हैं। तो कुछ शब्द हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में अलग होते हैं, जैसे टैक्सी जो है वो जो है वर्ड वो ब्रिटिश इंग्लिश का है, और कैब जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश का। इसी तरह जो बिस्किट है ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, और कुकीज़ जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का है। चलिए गलती ना करिएगा। तो ठीक है, आपने 2-3 चीज़ें इसके साथ साथ सीख ली। ओके, फिर क्या होता है, आफ्टर दैट आई रीड एंड राइट लेसन्स। उसके बाद मैं अपने पाठ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। छोटी सी डेली रूटीन मैंने बनाई है। ठीक है, आप अपनी डेली रूटीन बना करके और उसका वीडियो बना करके यू हैव टू मेक योर डेली रूटीन बाय रिकॉर्डिंग एंड यू हैव टू सेंड योर डेली रूटीन ऑन माई चैनल। मेरे चैनल पर भेजना है डेली रूटीन बना करके। डेली रूटीन को बोल करके आईने के सामने देखना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई वॉश माई फेस, देन आई टेक टी, देन आई बाथ। तो कहेंगे आई टेक बाथ। और अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप कह दीजिए, आप कह सकते हैं आई वेथ। वेथ मतलब होता है हमें डायरेक्ट स्नान करने के लिए वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डेली रूटीन है, आप डेली रूटीन लिख लेंगे। ठीक, राइट दिस डेली रूटीन इन योर रजिस्टर और इन योर कॉपी, इन डायरी, वॉट एवर यू हैव, एंड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ध्यान रखना कि इंग्लिश जो है, ठीक, वो जो लैंग्वेज जो है ये कोई विषय नहीं है, ये भाषा है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक, तो ये बस इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, आगे चलने का फिर मैंने आगे की डेली रूटीन के लिखे, आई टेक माई डिनर एट 8 PM। मैं रात को 8 बजे भोजन करता हूँ। 7वां सेंटेंस, आई स्टडी अप टू 10 o'clock। ये डेली रूटीन मैंने ऐसे ही इनफैक्ट डेली रूटीन लिखी है। मैं अपनी डेली रूटीन का वीडियो अलग आपको भेजूंगा, वो आप देखिएगा। आई स्टडी अप टू 10 o'clock, 10 बजे तक पढ़ता हूँ। आवर स्कूल स्टार्ट्स, हमारा स्कूल 9 बजे, 9:30 बजे शुरू हो जाता है, एंड एंड्स एट 3 o'clock, और खत्म हो जाता है 3 बजे तक। तो यहाँ पर आप AM देख रहे हैं और PM। AM और PM के फुल फॉर्म भी होते हैं एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। ये भूमध्य रेखा की स्थिति के अनुसार सूर्य की, उस हिसाब से AM और PM होता है। तो AM मतलब एंटी मेरिडियन और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है।
चलिए, तो आफ्टर हैविंग टिफिन लेने के बाद आई प्ले इन द ग्राउंड, जो पीले वर्ब्स हैं वो आप देखिए, जो पीले रंग से येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ब जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी की डेली रूटीन बता रहे हैं। और हिंदी के कौन से सेंटेंस बन रहे हैं, ता है ती है वाले। आई रिटर्न होम एट 4 o'clock, मैं घर वापस आ जाता हूँ 4 बजे। आई गो टू बेड एट 11 PM, और मैं सोने के लिए चला जाता हूँ रात में 10 बजे। हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है 11 बजे। तो आजकल बच्चे ऐसे ही तो मूड बनाते हैं, कहते हैं हम 10 बजे सो जाते हैं, सोते 1 बजे हैं, ठीक है, उसमें से 0 निकल जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, अब ये देखिए पेपर, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स आपके सामने। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स है और करंट पेपर जो 3/5/2023 का है वो मैंने यहाँ लगाया है। मैंने कहा ना कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो भी फर्स्ट फॉर्म से लिखी जाती है। यहाँ लिखा है इंडिया हैंड्स ओवर फास्ट पेट्रोल। अब आया होमोफोन। ये होमोफोन क्या होता है, तो समझ लीजिए होमोफोन क्या होता है। अंग्रेजी के आप ऐसे शब्द होते हैं होमोफोन, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग हो। द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन साउंडिंग और इन लिस्टिंग, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। देखो, होमो का मतलब होता है एक साथ, और फोन यानी सुनना, तो होमोफोन का मतलब आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स की लिस्ट है बहुत सारी। जब मैं वोकेबलरी पढ़ाऊंगा आपको, एक दिन आपको वोकेबलरी करूँगा, और वोकेबलरी का एक लिस्ट कैसे बनाना है मैं भी उसमें बताऊंगा। और आपको होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, वोकेबलरी में, तो वो अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल होमोफोन्स मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में एक सा उच्चारण रखते हैं। द प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कह रहा हूँ, द प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट, ठीक है। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग हो और उच्चारण एक से होमोफोन्स कहते हैं, और वो है पेट्रोल। अब पहले तो इसका मतलब समझ लो, लिखा क्या है यहाँ पर पहले, फिर अपन इसकी बात करेंगे होमोफोन्स की आगे की स्लाइड में। इंडिया हैंड्स ओवर फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक, लैंडिंग क्राफ्ट टू मालदीव। तो इंडिया ने, भारत ने, या हैंड्स ओवर लिखा, हैंड ओवर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सुपुर्द करना, लेकिन देखिए हैंड्स ओवर फर्स्ट फॉर्म में, तो भारत ने सुपुर्द किए। अब हमने हिंदी में कहा भारत ने सुपुर्द किए, क्या सुपुर्द किए, पेट्रोल वेसल्स, जो वेसल्स मतलब शिप होते हैं, जो बोट्स होती हैं, उनको हम यहाँ वेसल कहते हैं। वेसल का वैसे अर्थ होता है बर्तन, जो बर्तन होते हैं उन्हें वेसल कहते हैं। इंडिया हैंड्स ओवर फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ठीक, लैंडिंग क्राफ्ट टू मालदीव को इंडिया ने सौंपे, क्या सौंपे, फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपे। तो आप देखिए हेडिंग्स जो है ये लिखी प्रेजेंट में रहती है, आपको इनको पढ़ना और मन में इनका अर्थ लगाना है। वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में, ये पास्ट की बात है जो लिखी हेडिंग के रूप में प्रेजेंट में जाती है। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा, UIDAI अलाउज यूजर्स, देखिए अलाउज लिखा है ना, तो अलाउज लिखा, ये फर्स्ट फॉर्म है अलाउ का, उसमें एस जोड़ा है, क्योंकि UDI जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसमें एस जोड़ा है। तो UDI अलाउज यूजर्स टू वेरीफाई ईमेल IDs, मोबाइल नंबर्स, ठीक, सीडेड विद आधार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का फुल फॉर्म होता है। फिर अब हम बताने जा रहे हैं कि आपको जो पेपर की हेडिंग्स होती है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, वो थी वो पास्ट की है, आप उन्हें समझेंगे पास्ट की। पूरी न्यूज़ के बारे में अपन फिर एक दिन पूरा अखबार ही हम आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड पर पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, अखबार पढ़ना भी आप सीख जाओगे। चलिए, देखो मैं कह रहा था ना होमोफोन्स, तो मैंने एक स्लाइड्स निकाली है और यहाँ पर लिखा है होमोफोन्स, ये फॉन्ट बिगड़ गए। होमोफोन्स देखिए PETROL लिखा है, PATROL लिखा है, दोनों में अंतर देखिए क्या है, इन दोनों में अंतर है। P के बाद E लिखा है, P के बाद A लिखा है, दोनों को कहते पेट्रोल है, ठीक, दोनों का उच्चारण पेट्रोल है। अब इनके मतलब समझिए, ये जो पेट्रोल है E वाला, जिसमें E लगा है, ठीक है, E मतलब ईंधन होता है, ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, जिस P के साथ E जोड़कर TROL जुड़ा, ईंधन है, वो फ्यूल है, ठीक। तो द कार इज रन बाय पेट्रोल, यानी कार जो है पेट्रोल से चलती है, यानी पेट्रोल यहाँ ईंधन है, जिसमें E जोड़ा है, E का मतलब ईंधन और ईंधन मतलब पेट्रोल, उसकी स्पेलिंग समझिए। अब ये लिखा है फिर पेट्रोल, द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड टू कंट्रोल द राइट मतलब होता है दंगा,
दंगे फसाद का इंग्लिश में कहते हैं राइट, RIOT राइट। ठीक है, तो द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड टू कंट्रोल द राइट, यानी दंगे को नियंत्रण करने के लिए पुलिस पेट्रोल जो है वो आई। फिर तो और अच्छे से हम आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए होमोफोन्स के और क्या मतलब होते हैं। ठीक, होमोफोन्स का क्या मतलब होता है? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर pronounced the same way but have different meanings and sometimes different spellings. How are some? Here are some examples of homophones. ये देखिए, टू, टू एंड टू, तीन टू है इंग्लिश में, TO2 है, TWO2 है और TW है, सबको टू पढ़ते हैं, इनके अलग अलग अर्थ आप जानते हैं। THEIR देयर लिखा है, THERE देयर लिखा है और THE अपॉस्ट्रोफी करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा है इसका, दे आर का। शॉर्टेड फॉर्म नहीं है ये, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और शॉर्टेड फॉर्म अलग अलग चीजें हैं। जब भी हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्या, मैंने लिखा दे आर, है ना, ये लिखा मैंने दे आर। अब मुझे इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये दे लिख करके, ठीक है, ये मैं अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगा और आर लिख दूंगा। ए जो है मैंने अपॉस्ट्रोफी में चेंज कर दिया, मतलब बिलोपेट कर दिया, ओमिट कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्म है? इनको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। कौन से फॉर्म कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये शॉर्टेड फॉर्म नहीं कहलाते, शॉर्टेड फॉर्म अलग होते हैं जो शब्दों को छोटे करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस भी एक एक्रोनिम है, ठीक है। अब एक्रोनिम और शॉर्टेड फॉर्म में क्या अंतर है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, वोकैबुलरी में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। फिलहाल ध्यान दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्शन है, यू, योर एंड यू, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। ये देखिए पीस, PIEC, पी से ना तो बड़ा होता है, ये PEAC, पी से ना होता है शांति, दोनों को पढ़ेंगे पीस, और दोनों के मतलब अलग है, ठीक है। ये है अलाउड, ये भी है अलाउड। अलाउड मतलब होता है बहुत ध्वनि से भरा हुआ, जोरदार या जोर से, ठीक है, और अलाउड मतलब होता है अनुमति देना, ठीक। ये है फ्लोर और ये फ्लोर, फ्लोर यानी आटा भी होता है, फ्लोर जिसे आप फ्लावर कहते हैं ना, ठीक है, ये फ्लोर होता है, फ्लोर, ठीक, और ये फ्लोर, ये आटा कहलाता है। दोनों के उच्चारण और स्पेलिंग अलग अलग है, देखो FLOWER फ्लोर और FLOER फ्लोर। फ्लोर यानी आटा और फ्लोर यानी फूड, जिसको आप कभी कभी यूज करते हैं कुछ। अब देखिए टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अगला है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने में। यूनिवर्सल ट्रुथ बताने में मतलब यहाँ पर आपको बता दें कि यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं वो बदले नहीं जा सकते। आपके बदलने से, आपके वर्ब के फॉर्म चेंज करने से यूनिवर्सल ट्रुथ पर ट्रुथ नहीं बदल सकते आप। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर के डूब जाता है, ठीक। आप इसे पश्चिम से नहीं निकाल सकते, आप इसे पूर्व में नहीं बोल सकते, ठीक। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट विल बी रिटन it will be written in present simple by using the first form of man verb. So whenever you express the universal truth, whenever you tell the universal truth, so you have to use the first form of man verb. अगला का अर्थ moves around the sun. The earth यानी पृथ्वी moves यानी घूमती है around the sun, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है पृथ्वी। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, फर्स्ट फॉर्म से लिखा गया। मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगा दी है, देखिए कितना अच्छा सूर्य निकल रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, और सन गिव्स अस लाइट, और हमें सन क्या देता है, लाइट देता है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, और पानी उबलता है 100 डिग्री पर, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। आइस मेल्ट यानी बर्फ पिघलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो सारे लिखे जाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। क्रियाकलाप इमोशन को फीलिंग बताने के लिए कहता है, टेंस के शब्द को दिमाग में नहीं लाना, आप तो सीधा लाना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इमोशन से फीलिंग बताने में किया जाता है। जैसे आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, ठीक। सी अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या को समझती है। ये हम क्या बता रहे हैं, ये हम अपनी फीलिंग या इमोशंस को बता रहे हैं। आई थिंक यू आर ऑलवेज रॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम हमेशा गलत हो। आई नो दैट यू कैन नॉट गेट दिस जॉब, मैं जानता हूँ कि तुम यह नौकरी नहीं पा सकते हो। सी ट्रस्ट इन मी, वह मुझ पर विश्वास करती। तो बिलीव, अंडरस्टैंड, थिंक, नो और ट्रस्ट, ये जो वर्ब है ये सारे इमोशंस या फीलिंग्स बताते हैं जब, तब हम इन्हें फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। यूज सेकेंड फॉर्म में भी होता है, थर्ड फॉर्म में भी होता है,
ठीक है, चलिए एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं। कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, डेली, ओकेजनली, ट्वाइस का मतलब होता है दो, ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक हफ्ते में 2 बार, ठीक। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2। तो इतने अगर ये एडवर्ब्स आते हैं तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना होता है, और इन एडवर्ब्स की हिंदी उपयोग भी हम आपको बताएंगे आगे जाकर के। नेगेटिव कैसे बनता है ये हमें अगली बार सीखनी है। अभी तो हम पॉजिटिव की बात करते रहे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और पॉजिटिव सेंटेंसेस बन गए और हम पॉजिटिव सेंटेंस सीख कर फ्री हो गए। नहीं, आपको ठीक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नहीं, सारे फॉर्म जो वर्ब के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक। तो वर्ब के सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे, आई वी यू शुरू के 3 प्रोनाउन जो हैं ये जो काउंट किए जाते हैं ये अलग अलग हिसाब से काउंट किए जाते हैं। प्रेजेंट में इन्हें प्लूरल माना जाता है और वहीं पास्ट में इन्हें सिंगुलर माना जाता है। ही सी इट हमेशा जो होते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन, यहाँ सिंगुलर नाउन लिख गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन है। ही सी इट सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके साथ आपको नेगेटिव के लिए डज नॉट लगाना है, ठीक है। ये सी एट के साथ क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। यदि कोई एक नाम है तो भी डज नॉट लगाना है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैंने कहा कल्लू क्रिकेट खेलता है, तो कल्लू प्लेज क्रिकेट। अब मैंने कहा कल्लू क्रिकेट नहीं खेलता, तो कल्लू डज नॉट प्ले क्रिकेट। इतनी सी बात आप याद रखें कल्लू से, ठीक है। घसीटा यहाँ आता है, घसीटा कम, अब मैंने कम बोला नहीं, कम्स, क्योंकि घसीटा एक है। घसीटा कम्स हियर डेली, घसीटा यहाँ रोज आता है, घसीटा यहाँ रोज नहीं आता है। घसीटा डज नॉट कम हियर डेली। क्लियर? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप एक वचन करता यहाँ पर लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर हमेशा वर्ब में नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करना है और आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। छोटी बात है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको बता नहीं रहा हूँ बस। और जब आपका आई वी यू दे होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपको डायरेक्ट लगाना होता है। और आप ध्यान दीजिए, जब आपका प्रोनाउन आई हो, वी हो, यू हो और दे, तो इन्हें प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। फिर एक बार नाउन लिख गया, सॉरी, प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ साथ आपको याद रखना है कि यदि आपको प्लूरल नाउन भी मिलते हैं, एक से ज़्यादा नाम मिलते हैं, तो आपको अपना नेगेटिव डू नॉट से बनाना है। ध्यान दीजिए, डू नॉट याद रखिए। जब भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को नेगेटिव बनाना हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को नेगेटिव बनाना हो, 2 गोलियाँ होती हैं, डू की गोली और डज नॉट की गोली। अब डू का सिरदर्द जो है किस किस को होता है, कौन कौन खाता है, ध्यान रखो। डू की गोली खाते हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। डू वाली गोली कौन कौन खाते हैं? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। डज वाली गोली कौन खाते हैं? ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन है वो सब 10 की गोली खाते हैं। 2 गोलियां हैं बस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही समझ लो कि माता जैसा काम करता है। उसके बच्चों को सिर में दर्द हुआ तो 2 गोली रखे रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तीसरी गोली नहीं है उसके पास। तो अब एक दिन आया ही, उन्होंने कहा कि मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं, तो उन्होंने उठाई गोली और डज नॉट की उसको खिला दी। अब आया आई आया, उसने कहा मम्मी हमारे पैर में दर्द कर रहे हैं, हमारा सर दर्द कर रहा है, तो मम्मी ने डज नॉट की गोली एक साइड रख के डू नॉट की गोली उसे खिलाई, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन जो है वो डू नॉट की गोली खाते हैं, और जो ही शी इट है सिंगुलर नाउन है वो डज नॉट की गोली खाते हैं। ऐसी गोलियों से याद रखना, सब याद रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये देखिए पहला सेंटेंस है, वह आजकल कॉलेज नहीं जाता है। तो हमने लिखा ही, अब ही के बाद ही कौन सा है? ही का सरदर्द काय से दूर हुआ? डज नॉट की गोली से। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में रहती है माता जी, तो फिर सरदर्द दूर हुआ, बाकी क्या बना? बाकी बना आजकल वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, सॉरी कॉलेज नाउअडेज। आजकल को कहते हैं नाउअडेज। नाउअडेज मतलब होता है आजकल।
तो वह आजकल कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज नाउअडेज। मैं यह मूवी नहीं देखता हूँ, अब आया आई, तो मैंने लिखा आई डू नॉट वॉच दिस मूवी, ध्यान रखना वॉच, आई डू नॉट वॉच दिस मूवी। तुम सुबह 5 बजे नहीं उठते हो, करता है यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आप स्लाइड्स के शॉर्ट्स लेते जाएंगे ताकि आपको आगे पढ़ने में, लिखने में, नोट्स बनाने में परेशानी नहीं होगी। कुछ नहीं, आप तो हेडफोन लेकर के मेरा वीडियो सुना करो, आपको सब कुछ आने लगेगा। उन्हें यह पसंद नहीं, दे डू नॉट लाइक दिस, उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, ही डज नॉट नो, आता है मतलब कम नहीं, आता है मतलब वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है। हम हिंदी गलत बोलते हैं, हम हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है और परेशान होते रहते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन से। जैसे मैंने कहा कि जब भी मैं आता हूँ हंसने लगता है, अब आप हंसने लगता है, हंसना तो समझ में आ रहा है भैया, ये लगता है क्या है, लगता है हिंदी में है ये, है ना, पर अपन बोलते हैं इसलिए जो ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। अब ये लगता है, मालूम वास्तव में क्या है, कि कल के वीडियो में जो आपका नेक्स्ट डे का है उसमें आधा खात्मा इसी चीज़ों का होना है कि ताहे से आप कितने कंफ्यूज हैं आज तक, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। उससे क्रिकेट खेलना नहीं आता, ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी एट होम, और मुझे यह काम करना अच्छा नहीं लगता, ठीक। ये आगे लगता है आई डोंट लाइक, अब क्या है लगता है, कल की क्लास जो हमारी रहेगी, कल की जो अगला वीडियो मतलब रहेगा उसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी। मुझे यह काम करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू डू दिस वर्क। रमेश अकेले यहाँ नहीं आता, रमेश डज नॉट कम हियर, तो आप देख लीजिए जहाँ ही है वहाँ डज नॉट, आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, आई डू नॉट, और रमेश डज नॉट, क्योंकि रमेश एक है। रमेश अकेले यहाँ नहीं आता, रमेश डज नॉट कम हियर अलोन। रमेश मेरे वकील साहब दोस्त भी हैं जो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। मेरे पिताजी को सुबह में टहलना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से नेगेटिव बन जाते हैं आसानी से आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के। अब जो ये स्लाइड्स आपको बताने जा रहे हैं वो कल आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आज हमारे लिए आज हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वो पढ़ा है क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म का यूज। फिर से एक बार चलते चलते मैं आपको रिवाइज करा दूँ। देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेंटेंसेस ज़्यादा लेकर आऊँगा तो आपके वीडियो का टाइम बढ़ेगा, इसलिए मेरी बातों को जो लिखने वाली है उनको आप ध्यान से सुन करके ध्यान से लिखते जाइएगा, ताकि आप क्या करेंगे कि आप बाद में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आपको बोल कर भी लिखा है कि आपको कोई भी समस्या होती है पढ़ने में, आप जल्दी से फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आपकी उत्सुकताएं, आपकी जिज्ञासा जो है, मैं उन सबको शांत करूंगा और आपको एक अच्छी इंग्लिश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी बड़े उससे मेरे वीडियोस देख रहे हैं गंभीरता से, मुझे इस बात की खुशी है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से ठीक मध्य प्रदेश के 300 किलोमीटर दूर जो जिला है इंदौर और देवास और बहुत सारे जहाँ जहाँ जिले हैं उनसे मैं जुड़ पा रहा हूँ, सिर्फ हमारे प्रिय शिक्षकों की सहायता से। और अल्टीमेटली मैं धन्यवाद फिर लास्ट में वीडियो में देना चाहूँगा दीपक खलवी सर को, जो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ठीक बच्चों के उन्नयन की, उनके विकास की, और बहुत ही सोचते हैं वो जिनके मुझे लगता है कि सबके पास शायद ज़्यादातर समय जो है वो इसी में सोच में निकल जाता है कि मैं अपने स्कूल के लिए क्या अच्छा करूँ। अच्छी सोच है, इसी सोच के साथ हम इस वीडियो को अब समाप्त करने जा रहे हैं। कल का जो वीडियो है उसे देखना ना भूलें। वर्ब की प्रयोग के साथ साथ कल आपको मॉडल, यानी जो मॉडल है उसकी एक कहानी सुनाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग मज़ा आ जाएगा। मॉडल को मॉडल क्यों कहते हैं, मॉडल नाम ही क्यों रखा, पूछना जरा किसी से, कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, देयर, ये सब मॉडल ही क्यों कहलाते हैं और कुछ क्यों नहीं कहलाते। तो इनकी एक स्टोरी वो आपको कल बताएंगे, और मॉडल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के वो भी आपको पढ़ा जाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।